brought to you by ITIL. हिमांशु मिश्रा, उम्र 22 साल, बीते हफ्ते एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में दावा किया कि वो ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में फंसकर 96 लाख रुपए गवा चुका है। हिमांशु ने टीवी पर जो कहानी सुनाई उसने लोगों को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब शेयर हुआ। फिर हिमांशु के कुछ इंटरव्यूज भी सामने आए। इसके बाद सोशल मीडिया वाली जनता जो है वो दो धड़ों में बंट गई। पहले हिमांशु की कहानी सुनकर भावुक होने वाले और दूसरे इस पूरी कहानी को फर्जी बताने वाले। तो हमने भी इस कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश की। इसमें हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने कुछ महीने पहले कानपुर में हिमांशु की मदद करने का दावा किया है। पहले शख्स का नाम है अक्षय त्रिवेदी। आज तक संवाददाता सिमर चावला की रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर के काकादेव में रहने वाले अक्षय त्रिवेदी ने कहा कि हिमांशु जैसा दिखता है वैसा है नहीं। महीने भर पहले पेन बेचते हुए उनके पास आया था। फिर उसके लिए उन्होंने खाने रहने पीने की व्यवस्था की। सुनिए हिमांशु को लेकर अक्षय त्रिवेदी ने और क्या दावे किए। देखिए, ये शख्स जिसका नाम हिमांशु मिश्रा है, 6/8/2024 को काकादो में ये हमको मिला था। रैन बसेरा में रह रहा था, मेरे से इसने बोला, और पेन बेचकर अपने जीवन यापन करता है। मोबाइल नंबर इसके पास था नहीं, बता रहा था मैंने मोबाइल बेच दिया और अपनी बुक्स परचेज़ करी हैं। काफ़ी दुखद इसने अपनी स्थिति बताई थी, जिसको सुनकर मैंने इसकी कुछ आर्थिक मदद करी। इसने कनाट प्लेस पर 96 लाख रुपए ऑनलाइन ऐप के माध्यम से इसके जाने का इसने कर्ज बताया, जो कि कहीं ना कहीं इसने इमोशनली देश की जनता को खेलने का काम किया, लोगों की सहानुभूति ले रहा है ऐसी बात रखकर। मेरा ये मानना है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं अब ये लोगों से उस 96 लाख रुपए की पूर्ति कर रहा है, जो कि इसके साथ फ्रॉड हुआ नहीं था। ऐसे लोगों के कारण जिनके साथ घटना होती है वो सच सामने नहीं आता है। ये निराधार लोग हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अक्षय ने हिमांशु के खिलाफ अब धोखाधड़ी के मामले में काकादेव थाने में शिकायती आवेदन दिया है। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसके अलावा हिमांशु के कुछ और दावे भी हैं जिसकी हकीकत कुछ और ही निकली। हिमांशु का जो पहला वाला वीडियो वायरल हुआ था उसमें उसने बताया था कि IIT JEE में उसने 98% स्कोर किया था, लेकिन कानपुर में पता चला कि अगस्त महीने में महेंद्र विक्रम सिंह नाम के एक शख्स ने उसका एडमिशन एक कोचिंग में करवाया था। अब सुनिए महेंद्र विक्रम सिंह ने हिमांशु को लेकर क्या कहा है। देखिए, ये 1 जुलाई को हम लोगों को मिला था। हमारे मित्र प्रशांत उमराव जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी कानपुर आए हुए थे और उसी समय ये आया था कि भैया आप लोग कुछ पेन खरीद लेंगे तो मुझे खाने की व्यवस्था हो जाएगी, और नहीं तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगा। मैं यहाँ कोचिंग करता हूँ और बैंकिंग और SSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने इससे पूछा कि कैसे क्या कर रहा है, तो बताया कि मैं बिना किसी यहाँ सहायता के, बिहार का रहने वाला हूँ, बिना किसी पारिवारिक सहायता के, और यहाँ पे कोई भी मेरा परिचित नहीं है। मैं अकेले यहाँ आया हूँ कोचिंग करने। अभी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पैसा कमा के कोचिंग में एडमिशन ले लूँ और किताबें वगैरह खरीद के पढ़ाई करके तैयारी करके SSC क्लियर कराऊँगा। कानपुर की जिस कोचिंग में हिमांशु का निःशुल्क दाखिला हुआ, वहां के संचालक अंकित कुमार की बात भी सुननी चाहिए। अंकित का कहना है कि हिमांशु पढ़ने में बहुत अच्छा था। सुनिए। माइंड के लिए देखा जाए तो माइंड उसका अच्छा था, रियली बात यही है। और गणित शास्त्र में माइंड तो काफ़ी अच्छा था। मैथमेटिक्स वाले सर ने पहले दिन बताया था कि वो बच्चा आंसर दे रहा है और ये बच्चा आंसर दे रहा है और आप देख लीजिए सर, इसका एडमिशन डन है। अरे हमने कहा सर वो मित्र के जानने वाले हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देनी है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन सुबह वाले बैच में आया, तब भी उसने अच्छा किया। सवाल लगाने की स्पीड उसकी उन बच्चों जैसी थी जो क्लास में लगभग टॉपर बच्चे होते हैं, उनके साथ आंसर देता था। एक सवाल को समझ लेता था तो आंसर जल्दी देता था। यही सच्चाई है। वायरल वीडियो में हिमांशु ने खुद को बिहार का बताया था, लेकिन उसके आधार कार्ड पर कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के गुजैनी का पता दर्ज है।
हालांकि हमने जब इंटरनेट खंगाला तो हमें हिमांशु का एक और इंटरव्यू मिला जिसमें वो कह रहा है कि उसके परिवार में माँ, दादी, भाई, भाभी और भतीजी हैं। पिता का पिछले साल निधन हो गया। माँ सरकारी स्कूल में टीचर हैं, 40,000 रुपये महीना कमाती हैं। पिता बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। भाई भाभी अभी कानपुर में रहते हैं। दैनिक भास्कर ने हिमांशु के भाई ईशु मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि वो हिमांशु के बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। उसकी वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब रहा। हिमांशु की बुरी लत की वजह से उससे उन्होंने नाता तोड़ लिया है। इसके बाद उन्होंने ये कहकर फोन काट दिया। अब बात आती है 96 लाख रुपए के कर्ज वाली, जिस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसे लेकर एक और इंटरव्यू में हिमांशु ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग कम बेटिंग ऐप, इसमें 96 लाख रुपए हारने वाली जो बात उसने कही थी वो उसके मुंह से निकल गई। असल में कर्जे की रकम इससे भी ज़्यादा होगी। हिमांशु का कहना है कि उसे पिछले 5 से 6 साल से इसकी लत लगी है ऑनलाइन गेमिंग की। गेम ऑफ स्किल के नाम से चलने वाले इन ऐप के जरिए शुरुआत में हिमांशु ने एक दिन में 2.5 लाख रुपए तक कमाए हैं। इसके बाद उसने घर, परिवार, दोस्तों, इसके साथ साथ 30 से 35 अनजान लोगों को भी पैसा डबल करने का लालच दिया और 3 से 5 लाख रुपए तक लिए, लेकिन वो रकम हार गया तो इसलिए पैसा कभी वापस किया नहीं। हिमांशु का कहना है कि उस पर जिसने भी भरोसा किया उसने सबका भरोसा तोड़ा है। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया ताकि जिन लोगों ने उसे कर्जा दिया है वो पैसा वापस मांगने के लिए उससे कॉन्टैक्ट ही ना कर पाए। वहीं जो लोग हिमांशु की कर्जे वाली कहानी को फर्जी बता रहे हैं, इसे लेकर हिमांशु उस इंटरव्यू में कह रहा है कि वो अपना बैंक स्टेटमेंट और गेमिंग ऐप का डेटा दिखाने को राजी है। जिसको भी शक है वो ये डेटा देख सकता है। कुल मिलाकर वायरल वीडियो में हिमांशु के किए गए बहुत से दावे जो हैं वो सच्चाई से परे नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ज़रूरी बात ये है जिसका जिक्र अब हिमांशु अपने हर इंटरव्यू में कर रहा है कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को सट्टे की लत लग जाती है और लोग सब कुछ भूलकर इसमें लाखों रुपए गंवा रहे हैं। तो आप बताइए इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया।